उसने अपने घर वालों को बताया कि कुछ अरसा पहले मेरा फोन बस के सफर के दौरान किसी ने निकाल लिया था। तुसी मैनू समझ के जेब कुतरा दब छड़े कड्डो उन्हें वापस ते जिन्ना दा है मोड़ के आओ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखो इंसान किस किस जगह पे किस किस लेवल का लालची हो जाता है जी। कई रिश्तेदारों ने जमीन हथियाने के लिए अपने किसी अजीज को कागजों में मार दिया हुआ है। जैसे एक भारतीय किसान को जिंदा होने के बावजूद अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए 19 साल लग गए थे। 19 साल वो बेचारा कानूनी जंग लड़ने के बाद साबित कर सका कि जनाब मैं सचमुच जिंदा हूं। इसीलिए तो कहते हैं कि कानून अंधा होता है। उनको नजर नहीं आता था कि ये इंसान तो सामने जिंदा सही सलामत खड़ा है। भाई जी कानून अंधा ही तो होता है। उस शख्स के चचा ने जायदाद हथियाने की खातिर उसे कागजात में मारकर जमीन हथियाली थी। बहुत देर बाद जब उस किसान ने बेचारे ने बैंक से कर्जा लेने के लिए दरखास्त दी तो पता चला कि जनाब आप गलत जगह पे आ गए हैं, आप तो फौत हो चुके हैं। अब आप अगले जहान जाके किसी बैंक में कर्जा अप्लाई करें। उसके बाद वो बेचारा अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए खज्जल होता रहा और उसने कई पापड़ बेले। पापड़ बेले से याद आया यार पापड़ खाते हैं बड़े दिन हो गए। चलो आई एम सॉरी, ये फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे ये प्रोग्राम के बाद। तो अब बात ये है कि इस तरह की बहुत सी चीजें मौजूद हैं जी, जो आपको मेरा बाखुदा एक अपना दोस्त है जिसका नाम नहीं लेता, चलो उसके ऊपर ना जी किसी महकमे की यूनियन ने को 7-8 केस कर दिए। अच्छा वो बेचारा खज्जल हो रहा है, उसकी सेहत बर्बाद हो गई, परेशान, सारे घर वाले उसके केस लड़ने के लिए खज्जल हो रहे हैं जी। कुछ पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल सीधे सारे जैसे लोग बेचारे शरीफ आदमी। वो काफी अरसे के बाद मैंने जाके ना जी अपने एक चचा हैं मेरे एजाज फरोज साहब बैरिस्टर साहब, हाँ जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने जब सारी फाइलें शाइलें देखी तो उन्होंने कहा कि यार 3-4 केस थे। उन्होंने लिख दिता है कि जी असी सम्मन लैके गए सा उहदे घर जो फौत हो गए है। 4 केस ते फौत हो चुके हैं, किथे वे? मैं क्या हजूर है बैठा जे ताडे कोल। फिर कहीं जाके उसका केस लड़ के उसकी जान छूटी बेचारे की। जेम्स बॉन्ड, इसीलिए मुझे प्रॉपर्टी से नफरत है। नफरत है या तुम्हारे पास है ही नहीं? बल्कि प्रॉपर्टी क्या, तुम्हारे पास तो मांस भी नहीं है। तुमने क्या करनी है प्रॉपर्टी? खुद में तो रहते हो तुम। ओ गौरी साहब, मुजफ्फराबाद के साथ एक गांव में पहाड़ का मालिक है ये। जी जी, जिस पहाड़ के ऊपर रेंगता फिरता है ना उसको अपना समझता है। ऐसे ईमान से बड़ी खतरनाक चीज है ये दौलत, जानवर और जमीन। हाय हाय। देखो जरा, इसके लिए इंसान दूसरे को बल्कि सगे भाइयों को भी मारने तक पे तुला होता है। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जे इंसान च इन्ना पानी होवे ते इंसान नु जदों मुक्का वजदा ते ओदे चों छिटां क्यों नहीं उड़दियां? लो यार देखो ना जरा, हुंदा नीरा पानी है ते 500 रुपए किलो सेब विकण डे। केड़े 500 रुपए किलो? साडे महल्ले ते 250 रुपए किलो सेब ने। ओ जेड़े महल्ले तू रहना उत्थे ते मुफ्त मिलने चाहिए ने। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं। ओहो अल्लाह खैर करे। ओ घर च सब खैर खरीयत है ना? की बन गईयां? टीचर ने मुझे डियर स्टूडेंट कहा है। डियर स्टूडेंट सुना नहीं आपने? इसलिए तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था कि मुझे कोई टीचर भी डियर नहीं कहता था। क्यों नहीं कहते थे? सर जी अब्बा घरों कुड़दा कुड़दा ते स्कूल लियाउंदा सी। ते डियर किन्ने कहना सी? ओ बाकियां नु डियर कहंदे सन, इनू बियर कहंदे सन। अच्छा तो ये बताएं कि अब्बा आपका क्यों कुड़ता कुड़ता लेके आता था? ओ जी बस ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮਾਨਤ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਉਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਹਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀ। ओ यार एवें बिला वजह इल्जाम तराशी क्यों कर रहे हो?
और सरकार पुराने वक्तों के अब्बे ड्यूटी समझ के फैंटी लगाया करते थे। देसी घी तो खाते थे उस वक्त के अब्बे। अगर आप सबकी डिस्कशन मुकम्मल हो गई हो तो हम आज की क्लास शुरू करें। करो जी करो। तो मैं ये कह रहा था कि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो जमीन पर सबसे ज्यादा आम और उतनी अहम भी है, और इसके बगैर हमारा एक दिन भी नहीं गुजरता। लो जनाब फिर अज पैसियां ते गल होन लगी जी। ਉਹ ਭਾਈ ਬਖਤਿਆਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੀਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਈ ਆ, ਧੂਏ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਏ ओ जी अल्लाह झूठ ना बुलावे, बिस्ती ते गल करन लगे जी। लो इथों अंदाजा ला लो इनू किन्नी कु कुट पई। ओ भाई, वो चीज इन तमाम चीजों से ज्यादा अहम है, यानी कि जरूरी है, और वो है पानी। गो के हवा भी बड़ी अहम चीज है, लेकिन आज हम बात करेंगे पानी की, जो कि हवा में भी मौजूद होता है। जी आप सब माशाल्लाह सीनियर लोग हैं, और आपको ये मालूम होगा कि जमीन का 70% हिस्सा पानी और सिर्फ 30% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। जी हाँ इस बात का मुझे पता तो है, मगर मैं हैरान होता हूँ कि खुश्की इतनी कम कैसे हो सकती है। इथों गड्डी चलान लगो तो 14 घंटिया बाद बंदा कराची पड़ता है। आप ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा खुश्की पर फिरते हैं। अगर आपको समंदर में फिरना पड़ जाए तो आपकी सारी जिंदगी गुजर जाएगी और सफर खत्म नहीं होगा। हाँ भाई, इंसान का अपना जिस्म का 2/3 यानी कि 66% हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, यानी कि एक इंसान में 35 से 50 लीटर तक पानी मौजूद होता है। 50 लीटर पानी। हाँ ओ यार रमजान साहब पैंचर हो गए तो इथे ते हाड़ आ जाना है। सर जी की गल करन रहे हो, जे इंसान च इन्ना पानी होवे ते इंसान नु जदों मुक्का वजदा ते ओदे चों छिटां क्यों नहीं उड़दियां? अभी आपको बताता हूं। इंसानी जिस्म के अगर मुख्तलिफ हिस्सों को देखें, जैसा कि दिमाग, तो उसमें 75 से 80% पानी होता है, और खून में 83% पानी होता है। अच्छा जी हाँ, और पट्ठे यानी कि मसल्स 75% पानी पे मुश्तमिल होते हैं। हाँ जी, पट्ठे ते पानी तो बगैर नहीं उगदे। मेरे ते जानवर भूखे मर चले सन। यावर साहब, मैं जानवरों के चारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके मसल्स की बात कर रहा हूं। हाँ ओए इस बेचारे ते मसल है ही नहीं, यावर दे ते मसाइल ही मसाइल जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। एक और बात सुन लें, इंसानी दिमाग और जिंदा दरख्त दोनों ही 75% पानी हैं। अच्छा इसी तरह हम फल और सब्जियां जो खाते हैं उनमें 80% तक पानी होता है। लो यार देखो ना जरा, हुंदा नीरा पानी है तो 500 रुपए किलो सेब विकन डे जी। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। अच्छा, अब सेब की बात हो रही है तो आपको बताता चलूं कि एक सेब के तैयार होने तक उस पर 18 गैलन पानी खर्च होता है। लो पर सर जी ये इन्ना पानी नजर ते नहीं आउंदा। उसकी वजह यह है कि पानी का ना तो कोई रंग होता है, ना बू होती है, और ना ही कोई शक्ल, बल्कि उसे जिस चीज में ढालो वो वही शक्ल इख्तियार कर लेता है। ਆਹੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਗਲਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਗ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਜੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਪ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਪੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਲੋਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿस्तानी सियासतदान ਹੁੰਦਾ है, हालात के मुताबिक अपनी शक्ल बना लेता है। जी हाँ, गरमाइश में भाप बन जाता है